हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी की तैयारी, बीपीएससी 73rd के लिए तैयारी की शुरुआत करनी है। मिरर में चेक कर लिया ना, जो इसके पहले हमने टास्क दिया था आपको कि एक बार चेक कर लो कि बीपीएससी की तैयारी के दौरान जो जो तकलीफें आएंगी, जो जो दर्द होगा, उसके लिए रेडी है ना। अगर आप रेडी हैं, वो वाला स्टेप अगर पूरा हो गया तो हम स्टेप 2 में चलते हैं। तैयारी करने के पहले आपको दिमाग में रखना है कि आपको मोटी मोटी किताबें पढ़नी है। कहीं से भी ये मत सुन लीजिएगा कि हमने एक छोटा सा कोई भी वन लाइनर किताबें पढ़ ली, हमारा हो गया। पुरानी बातें हैं, नई बातें नहीं हैं। और हमने आपको ये बताया था कि बीपीएससी 70 की जो टॉपर हैं, उनके पास जो बुक लिस्ट है, जिस किताब को वो रिकमेंड कर रही हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, एज इट इज उतनी ही किताबें हमने आपको रिकमेंड किया था तब तक जब तक कि इस तरह का पैटर्न नहीं बदला था। एज इट इज जो कहा गया था उसमें एक भी किताब आगे और पीछे नहीं है। आगे और पीछे अगर है तो वो ज्योग्राफी की किताब है। साइंस के लिए जितना बताया गया एज इट इज, आप जाके प्रीवियस ईयर के वीडियोस देख सकते हैं। पिछले 3-4 सालों में हमने कंटिन्यू वही बुक लिस्ट आपको बताया है। अब चीजें बदल रही है तो थोड़ा सा आपको और इंप्रूव करना होगा। क्या बदल रहा है और क्या इंप्रूव करना होगा, देखो बुक लिस्ट पे आते हैं हम लोग एक एक करके किताबों को देखते हैं। अभी भी कुछ चीजें नहीं बदली है। आप लोग इतना डर जाते हो, उस डर के कारण हम लोग को कुछ ज्यादा बताना पड़ जाता है। बहुत सारी चीजें पहले जैसे ही है, थोड़ा बदलाव होता है, आपको लगता है आमूल चूल परिवर्तन हो गया। वो आमूल चूल परिवर्तन नहीं होता। उस थोड़े से परिवर्तन के साथ आपका डर जुड़ जाता है और उस डर ने, उस जो चेंजेस आए हैं उसको आप पूरी तरह के पूरे, कहते हैं ना ड्रास्टिक चेंजेस, वो मान लेते हो। ड्रास्टिक नहीं है वो। चलिए हम लोग हिस्ट्री से बात करते हैं। हिस्ट्री की बात जब हम करेंगे तो सबसे पहले बात होगी एंशिएंट हिस्ट्री की। एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर आप आर.एस. शर्मा का जो एनसीईआरटी है, इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और जब मेडावल हिस्ट्री की बात होगी तो सतीश चंद्रा की एनसीईआरटी आती है और दोनों हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। अब एनसीईआरटी पढ़ना अच्छी बात है और आपको पढ़ लेना चाहिए। कहां गया, आपको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ोगे, अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि नहीं, हम ये 2 एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते हैं, कोई बात नहीं है। आप यहां एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ेंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। लेकिन उसके लिए करना क्या है? उसके लिए करना यह है कि आपको कोई भी ऐसे वन लाइनर फैक्ट्स वाले किताब लाइक लुसेंट या क्राउन, जो भी आपके पास है, ठीक है, एक नोट्स रख लीजिएगा। आप चाहे तो हमारे नोट्स को फॉलो कर सकते हैं अगर आपको लगता है, और नहीं तो जिनका भी लगता है आप फॉलो कर लीजिए। और PYQ ये आप कर लो तो आप किताब से बच सकते हो। किताब पढ़ना अच्छी बात है, एंशिएंट और मिडावल की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ना चाहें एनसीईआरटी तो नहीं पढ़िए, कोई बात नहीं है। यहां पे लुसेंट, क्राउन जैसी किताबें कोई भी एक उठा लो, लुसेंट ले लो, अच्छी बात, बढ़िया किताब है। नोट्स ले लीजिए और साथ में PYQ सफिशिएंट है, एकदम सफिशिएंट है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हो गया। अब आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, जहां सबसे अधिक सवाल पूछे जाते हैं। इसको नहीं छोड़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की किताब है राजीव अहिर की। एनसीईआरटी यहां पर भी आता है, पुराना वाला, खासकर बिपिन चंद्रा वाला बहुत अच्छा है। लेकिन नहीं पढ़ोगे तो आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? नहीं हो रहा है। कहां एनसीईआरटी पढ़ना है वो भी हम डिस्कस करेंगे, अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहां स्पेक्ट्रम ले सकते हैं। स्पेक्ट्रम के साथ हम सजेस्ट करेंगे, इस किताब के साथ आप बिपिन चंद्रा को भी फॉलो कीजिए, ठीक है। बिपिन चंद्रा, इनकी जो फ्रीडम स्ट्रगल वाली किताब है, स्वतंत्रता संघर्ष, अच्छी किताब है। प्रीलिम्स में भी काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा। तो यहां पे आप राजीव अहिर प्लस बिपिन चंद्रा को ऐड कर लीजिए, कहीं कुछ नहीं जा रहा। साथ में नोट्स को बाद में देखेंगे, ठीक किया जाएगा। हाँ, यहां ऐड है ऑलरेडी, ओके। यहां पे बिपिन चंद्रा हमने लिख रखा है ना, ये देखिए बिपिन चंद्रा की किताब। तो ये एक अच्छी किताब है, इन दोनों को ऐड कीजिए। राजीव अहिर पे सिर्फ मत जाइए और सिर्फ बिपिन चंद्र पे भी नहीं जाना है,
दोनों को आपको ऐड करना है। ज्योग्राफी की जब बात आएगी ना, भूगोल की जब बात आएगी, तो भूगोल में आपको करना है, यहां आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही है। यहां एनसीईआरटी नहीं छोड़ सकते। यहां हम ये नहीं कहेंगे कि जाइए हमारे संस्थान का नोट्स पढ़िए और आपका ज्योग्राफी हो जाएगा, कभी नहीं कहा जा सकता। कोशिश कीजिए 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी को पढ़ने का। पढ़ने में डर लग रहा है तो 9 से 11 का जो एनसीईआरटी है ये तो छोड़ना मत। जब 9th के एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, हम लोग भी एक टाइम में पढ़ा करते थे, जब 9th के एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो लगे कि ये भी पढ़ने की चीज है, ये भी पढ़ने की चीज है, कुछ है इसमें नहीं। लेकिन जब सही मायने में समझने लगोगे उसको तब आपको लगेगा कि 9th की ज्योग्राफी की किताब भी एक बार नहीं, कम से कम 10 बार पढ़ने की चीज है। तो अगर आपको लगता है 6 to 12 कवर कर सकते हो, बहुत बढ़िया। नहीं कर सकते हो तो 9 to 11 को आपको छोड़ना नहीं है। 9 से 11 की एनसीईआरटी मस्ट है, ये करके जाइएगा। इसके बाद एक किताब रखिएगा, वो महेश वर्णमाल या माजिद हुसैन, मार्केट में चले जाना, दोनों में से जिसकी किताब आपको अच्छी लगती है ना, ले लीजिएगा। अगर आप हमसे पूछोगे तो मुझे कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी कहा गया, कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी, समग्र भूगोल करके आता है इनकी किताब महेश वर्णवाल की, ये मुझे पर्सनली पसंद है। तो आप अपने देख लीजिएगा, दोनों में से कोई ले सकते हो। अगर प्रेफर करना है तो महेश वर्णवाल कर सकते हैं। और महेश वर्णवाल की वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आती है और इंडियन ज्योग्राफी भी आती है। तो आपको वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी पे नहीं जाना, आपको कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी लेना है जिसमें इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों है। लेकिन किसी भी स्थिति में मैप मिस मत करना, है ना। क्यों नहीं करना है? क्योंकि एटलस आपका जान बचाएगा, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। इवन बहुत कुछ समझ में एटलस पे अगर आपका कमांड हो जाएगा तो बहुत सारी चीजें और भी क्लियर हो जाएगी। तो ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस ले लीजिए, ब्लैक स्वान का ले लीजिए, जो भी है। ये इसलिए मैंने रखा है क्योंकि हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आने के कारण हमने ऑक्सफोर्ड कर दिया है। ओरिएंट ब्लैक स्वान है ना, वो सिर्फ इंग्लिश में आता है। अब देखो, यहां पे इंग्लिश हिंदी करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि यहां तो प्लेसेस का नाम ही होगा ना, कुछ ऐसा तो इंग्लिश में लिखा नहीं होगा। अगर पनामा कैनाल है तो वही होगा, स्वेज है तो वही होगा, अगर मोरक्को है तो मोरक्को लिखा रहेगा। तो यहां कुछ ऐसा नहीं है। तो अगर ऑक्सफोर्ड के साथ कंफर्टेबल है तो वो, और जिसके साथ आपको ठीक लगता है, एक एटलस आपके पास होना चाहिए, दैट्स इट। इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत, इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत, भारतीय राज व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत का, ठीक है। अब इसको बताने की जरूरत तो किसी को नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है ना। यहां पे ये आपको बीपीएससी के लिए जरूरी नहीं है, इसलिए हटा दें। तो एनसीईआरटी एम लक्ष्मीकांत, अब लक्ष्मीकांत में डिस्कस नहीं करना है। नोट्स यहां पे क्या करोगे? 10th, अगर 10th वाला कर लो तो ज्यादा बेहतर है। मैं 9 to 11 अगर एनसीईआरटी कर लेते हो ना तो बहुत सारी चीजों में स्मूथ हो जाएंगे आप, बहुत स्मूथ हो जाएंगे। तो हम ऐसे अमूमन रिकमेंड नहीं करते थे पॉलिटी में, आप पिछले जाओगे वीडियो में तो हम रिकमेंड नहीं करेंगे, लेकिन अब इसलिए रिकमेंडेशन है पॉलिटी को लेकर। ये चेंजेस है, जो आपका पैटर्न चेंज हुआ ना, तो अब पहले के वीडियो में जाओगे और अभी तो हम ये बोलेंगे कि पॉलिटी में एनसीईआरटी कर लो, क्योंकि पॉलिटी का जो 9 से 11 के बीच का एनसीईआरटी है, 12 में मत जाना, 9th 10th भी कर लोगे ना, मतलब कोई दो सब, मैंने कोई भी दो 9th 10th भी कर लेंगे तो पॉलिटी में एक स्मूथनेस आ जाएगा, आप चीजों को समझने लगेंगे। तो अगर उतना कर लेते हो 9th 10th भी, तो आप चीजों पे पकड़ बना लोगे, आप पॉलिटी के शब्दों के जंजाल को समझने लगेंगे, तो पॉलिटी थोड़ी आसान हो जाएगी। क्योंकि लक्ष्मीकांत की किताब में तो बहुत आसान भाषा में दिया है, क्वेश्चन क्लिस्ट आता है, पहले नहीं आता था, वो आने लगा है। तो इसीलिए रिकमेंडेशन है 9 से लेके 11 के बीच में, और नहीं मन करता है तो 9 और 10 का एनसीईआरटी पढ़ लो। पहले नहीं बताते थे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे अजीब बेवकूफ होते हैं, मतलब 2-2 साल पुराना वीडियो उठा लेंगे, सर पहले के वीडियो में तो आपने ऐसा कहा था। अरे डफर, तो पहले के वीडियो का कंडीशन अलग था, अभी जैसे क्या हुआ, हमने अब इसके पहले जब 72 के लिए नोट्स बनाने को रिकमेंड करना था तो हम मना कर दिए, नोट्स नहीं बनाना है आपको। और वो कब का था? तो एग्जाम के 2 महीने पहले का वीडियो है, शायद 71 में भी ऐसा बोला था मैंने। अब वो एग्जाम के 2 महीने पहले का वीडियो है। अब एग्जाम के 2 महीने पहले हम आपको कभी कह सकते हैं जीवन में भी कि नोट्स खुद का बनाओ? क्या ये संभव है? अब हमने बोला कि नहीं बनाओ, अब अभी बोल रहे हैं बनाओ, अभी बोलेंगे बनाओ। तो उनका मैसेज था
कि सर आपने तो पहले बोला था नोट्स नहीं बनाओ, अब कह रहे हो बनाने के लिए। मतलब सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो, इतना तो देख लो कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में और कब कहा गया। कई बार ऐसा होता है ना कि थंबनेल देख लेते हैं, थंबनेल देख लिया, नीचे मैसेज किया, बीच में क्या है पता ही नहीं, और मैसेज करके निकल गए। तो इतनी हड़बड़ाहट होती है कि चीजों को सुनना और समझना भी नहीं है। अब एग्जाम आपका 15 दिन 2 महीने पहले होगा, तो हम कहेंगे कि 6 महीने का नोट्स का प्रिपरेशन करो। तो सर आपने तो ऐसा कहा था, तो ऐसे कब कहा था, ये भी तो मायने रखता है ना। तो बेवकूफी ऐसी ऐसी होती है ना। अब जैसे अभी मैंने कहा, अब पैटर्न चेंज हुआ, एडीओ का एग्जाम देखिए, साई का देखिए, यूपीएससी का देखिए, पैटर्न चेंज हुआ। तो हमने कहा कि नहीं, अब एड ऑन करिए, जिसमें नहीं करना अभी भी नहीं कह रहे हैं। चलिए, इसके बाद कहा गया इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी की किताब 11th की एनसीईआरटी, ये एकमात्र है, एकमात्र। 12 का मैक्रो आपको करने का मन है तो करना, क्या ही करोगे, छोड़ दो उसको। इसके बाद रमेश सिंह देख लेना, है ना, रमेश सिंह देख लो। नहीं देखना है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर पीटी की बात करें तो एक किताब आती है प्रतियोगिता दर्पण की अतिरिक्तांक, अच्छी किताब है, अच्छी किताब है। एनसीईआरटी करने के बाद ना, जैसे रमेश सिंह की किताब मैक्रो हिल की है, वो मोटी बहुत है। अगर आपको डर लगता हो तो लाल वाले में तो घुस मत जाना, लाल में वो तो और रुला देगा आपको। अगर आपको डर लगता हो तो मार्केट जाइएगा, एक तो प्रतियोगिता दर्पण का सप्लीमेंट देख लेना, आता है अतिरिक्तांक करके आता है, भारतीय अर्थव्यवस्था, अच्छी किताब है, सिंपल तरीके से समझाया गया है, समझ आ जाएगा। नहीं तो एक संजीव करके हैं कोई, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी उनका नाम पूरा, उनकी किताब भी अच्छी है। आप चले जाना ना, कोई भी पतली पतली किताब, मतलब 300-400 पेज की किताब दिख जाएगी ना, आपको लगेगा ठीक है तो आप देख लीजिएगा। अदरवाइज हमने जो बताया उसके साथ आप जा सकते हो। रमेश सिंह अच्छी किताब है, पढ़ लेंगे तो अच्छा ही है। इसके बाद साइंस, साइंस की बात आती है। देखो, साइंस की जब बात आएगी तो साइंस के लिए तो एनसीईआरटी रिकमेंड किया जाएगा 6 to 12। अच्छा, साइंस के लिए भी मैं इसके पहले एनसीईआरटी रिकमेंड नहीं करता था ज्यादा। कारण था इसका कि साइंस के जो क्वेश्चन आते थे बहुत अप्लाइड आपके लिए नहीं आते थे। यूपीएससी के लिए रिकमेंडेड है, साइंस के लिए एनसीईआरटी मस्ट है वो शुरू से ही, लेकिन बीपीएससी के लिए नहीं था। कारण ये था कि इसके लिए क्या कॉम्बिनेशन होता था साइंस के लिए, जैसे अरिहंत है या कोई भी इस तरह का प्रकाशन है, तो अरिहंत को उठा लीजिए, सीआईए का एक नोट्स होता था, और पीवाईक्यू, और इतना ही नहीं, लुसेंट, लुसेंट का जो समान ज्ञान आता है ब्लू कलर का ना, उसमें जितना साइंस का पोर्शन है ना, बस उतना ही। साइंस के लिए स्पेशल किताब नहीं, ये सामान्य ज्ञान वाला लुसेंट जो ब्लू कलर का था, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस सब होता है वो। और जाके देखो तो जो टॉप की एसडीएम जो बनी है वो भी इसी सामान्य ज्ञान की बात कर रही है, जिसकी बात हम सालों से करते आ रहे हैं, ये है ना। तो यही लुसेंट है, इसमें जो साइंस का पोर्शन था बस, तो इससे आपका काम चल जाता था। लेकिन अभी अप्लाइड क्वेश्चंस पूछने का ट्रेंड बढ़ा है, और बीपीएससी यूपीएससी को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। करना मुश्किल है बट कोशिश तो कर ही रहा है। तो वैसे में 6 to 12 इंपॉर्टेंट हो जाता है। 6 to 12 में 6 से 10 तो सबको पढ़ना ही पढ़ना है। 11 and 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री को छोड़ देना है। आप चाहो तो बायो को पढ़ लो, और अगर आपको लगता है बहुत मुश्किल, तब भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। 12 का जो बायो है उसमें इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट भी है, तो ऐसे सवाल भी आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की बात करें तो आप प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हो, क्रॉनिकल ले सकते हो, एसपीडी ले सकते हो, ऐसी किताबें हैं जो आप ले सकते हैं। नोट्स कहां से लेना है, तो नोट्स के लिए एक ही जगह है, सीआईए का प्लेटफॉर्म, चंद्रमणि आईएएस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। 73rd के लिए अभी नहीं आया है, आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना, और पूरा अपडेटेड नोट्स आपको वहां पे मिल जाएगा। हर सब्जेक्ट का नोट्स आपको वहां पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से इस बुक लिस्ट के साथ आपको आगे बढ़ना है। इतनी किताब आपके पास होना चाहिए। आई थिंक हमने एनसीईआरटी में जितना बताया ना, उतना ही एनसीईआरटी चाहिए, उसके आगे पीछे एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है। हाँ, आप अगर ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, तब आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो मैसेज करना, रिप्लाई कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट।